So hi guys and welcome to today's video in which we are going to do our chapter number 5th, which is acids, bases and salts. So now let us begin our chapter. So first one is nature of materials. We have learned that about materials and their kinds. We will now learn about the nature of these materials. आपने मतलब materials के बारे में पढ़ लिया, उनके kinds की, उनके types के बारे में पढ़ लिया, but now we will learn about the nature of materials कि materials का जो nature है वो कैसा होता है. There are thousands of different kinds of substances found around us in nature. Each substance is having its own characteristic properties. सारे मतलब materials की अपनी अपनी properties हैं. On the basis of these properties, we divide these into three groups: acids, bases and salts. So now in this chapter we will study about these three types in details, which is acids, bases and salts. In addition, there are substances which are neither acids nor bases nor salts. These substances are called neutral in reaction. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के अलावा ना कई और भी ऐसे मतलब एक और टाइप है जो ना ही तो एसिड है, ना ही बेस है एंड ना ही सॉल्ट है, एंड उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल. सम ऑफ दीज आर वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, क्यूकम्बर एंड ग्लिसरीन, जो न्यूट्रल होते हैं रिएक्शन में. दिस इज वाटर, ग्लूकोज, ये सब ना एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है. सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट एसिड्स. एंड एसिड इज अ सॉर टेस्टिंग सब्सटेंस. मतलब उसका सॉर का मतलब क्या होता है? सॉर का मतलब होता है खट्टा, मतलब वो खट्टा होता है. अगर आप उसे टेस्ट करोगे तो वो खट्टा होता है. एंड यू हैव लर्नड अबाउट दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन आवर स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक जूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. तो क्या होता है, आपने ये तो सुना ही होगा, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या मतलब पता किया था कि जो हमारे जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा एसिड सेक्रेट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक जूस, एंड ये डाइजेशन में हेल्प करता है. फ्रूट्स लाइक लेमन, अनराइप मैंगो एंड टैमरिन आर एसिडिक एंड सॉर इन टेस्ट. तो मतलब जो भी मतलब आप बोल सकते हो कि जो भी मटेरियल मतलब खट्टा होता है ना, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है. मतलब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक दीज फ्रूट्स लाइक लेमन, मैंगो, ये सब खट्टे होते हैं. टैमरिन, इमली हो गई, सारे ये खट्टे होते हैं, इसमें भी एसिड प्रेजेंट होते हैं, सारे में एसिड प्रेजेंट होते हैं. बेसिस, अब बेसिस बिटर मतलब आप लोग कड़वा बोल सकते हो. कड़वा होता है टेस्ट में एंड इट इज़ स्लिपरी टू टच. अगर आप उसे टेस्ट करते हो तो वो स्लिपरी होता है. बेकिंग सोडा इज़ द मोस्ट कॉमन बेस फाउंड इन आवर किचन एंड बेकिंग इंडस्ट्री. अभी बेकिंग सोडा सबसे ज़्यादा कॉमन है जो आपको अपने किचन्स में मिल जाएगा, विच इज़ यूज टू बेक केक्स. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन बेस है. अब बेस न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी कॉज्ड बाय एसिड. अभी देखो जब भी आपको एसिडिटी होती है तो आप बेस खाते हो सो दैट कि बेस उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर लेगा. एंड एसिड्स विच वी कंज्यूम ड्यूरिंग एसिडिटी आर बेसिस. जब हम लोग एंट एसिड या फिर इनो पीते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, बिकॉज ये बेसेस हैं. वॉशिंग सोडा एंड लाइम आर बेस. अभी ये बेस है इसलिए क्या करती है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. Salts. A salt is product of complete reaction between an acid and a base. तो अभी क्या होता है, जब salt क्या होता है, किसका मतलब ये रिजल्ट किसका है? जब एक एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तब क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर. एंड तब सॉल्ट फॉर्म होता है जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं. सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड एंड बेस. वाटर इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. कि क्या होता है, वाटर भी इस मतलब रिएक्शन का भी एक नतीजा है. सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी फॉर्म होता है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स. कॉमन सॉल्ट विच इज एडेड टू आवर फूड इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट. अभी देखो बेस के एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा हो गई विच इज़ द मोस्ट कॉमन बेस, एंड सॉल्ट की एग्जाम्पल होगी जो हम लोग कॉमन सॉल्ट जो हम नमक यूज़ करते हैं किचन्स में. ऑल सॉल्ट्स आर नॉट एडिबल. कि हम लोग हर सॉल्ट को नहीं खा सकते. एवरी सॉल्ट इज़ नॉट एडिबल. ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी हमें सॉल्ट मिल जाए हम उसे खा सकते हैं. नो, कई सॉल्ट्स हार्मफुल भी होते हैं. सम सॉल्ट्स आर हार्मफुल टू. सो हियर वी हैव गॉट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच इज acid plus base react to neutralize each other and this forms salt plus water. Okay, so now we will study about indicators. PDF में ये स्पेलिंग थोड़ा सा कट के आ रहा है बट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. Indicators. So now we will study about indicators for identifying a substance
As an acid or a base we make use of certain natural chemical substances called indicators. कि क्या होता है जब हम मतलब indicators होते क्या है कि अगर हमें पता करना हो that if we want to find out that an object is acid or base we make use of these natural chemical substances which are called indicators. Indicators are the substances which show a change in their color when placed in acidic, basic or neutral medium. ये अपना color change कर लेते हैं अगर आप इसे एसिड में, बेस में या फिर न्यूट्रल में रखोगे. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स. फर्स्ट वन इज टर्मेरिक. टर्मेरिक, इट इज़ द स्पेलिंग ऑफ टर्मेरिक. वहाँ पे कट के आ रहा है टर्मेरिक. टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी. यहाँ पे देखो हल्दी. ओके. टर्मेरिक इज़ मोस्ट कॉमन इंडिकेटर अवेलेबल इन अवर होम्स. हम इसे खाने में भी डालते हैं हल्दी को, टर्मेरिक को. एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर. इट इज़ अ स्पाइस एडेड टू करीज अंडर प्रिपरेशन इन अवर किचन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर फूड एंड हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज़. इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है. Turmeric is light yellow in color due to the presence of yellow substance in it called curcumin. हल्दी में एक येलो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है विच इज़ कर्क्यूमिन, जो इसका कलर येलो कर देता है. एंड कर्क्यूमिन स्टेन्स अवर क्लोथ्स येलो. अगर ये हमारे मतलब क्लोथ पे, अगर ये हमारे कपड़े पे गिर जाए तो क्या होता है, ये मतलब हमारे कपड़े को येलो स्टेन कर देता है. टू रिमूव द येलो स्टेन ऑफ टर्मेरिक ऑन द क्लॉथ वी वॉश इट विद सोप और डिटर्जेंट. हम उसे सोप या फिर डिटर्जेंट से वॉश कर देते हैं. एंड सोप रिएक्ट्स विद येलो ऑफ टर्मेरिक एंड टर्न्स इट रेड. तो पहले क्या होता है, उतर तो जाता है दाग, बट होता क्या है, जो सोप होती है वो सबसे पहले हल्दी के साथ न्यूट्रलाइज करती है एंड इट टर्न्स इट रेड. अभी जो आपकी सोप है वो बेस है एंड टर्मेरिक इज इंडिकेटर. तो क्या होता है जब आप इस पर बेस डालते हो तो ये येलो हो जाता है, सॉरी ये रेड हो जाता है जब आप इस पर बेस डालते हो. एंड इफ वी अप्लाई लेमन जूस ऑन इट दिस रेड स्टेन रिवर्सेस टू येलो एज सिट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजेस इफेक्ट ऑफ बेस एंड सो रेड स्टेन इज बैक टू येलो. तो क्या होता है, देखो अगर हम लोग लेमन जूस, देखो हमने सोप अप्लाई किया तो क्या हुआ, वो येलो मतलब वो रेड हो गया जब हमने सोप अप्लाई किया उस पर. एंड अभी अगर हम लोग उस पर एसिड अप्लाई करेंगे विच इज़ लेमन जूस, अगर हम लोग उस पर लेमन जूस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल रिवर्स टू येलो. वो जो रेड स्टेन है वो फिर से येलो हो जाएगा. ये एक्टिविटी लैब में करने वाली है. एम टू प्रिपेयर टर्मेरिक इंडिकेटर सोल्यूशन और टेस्टिंग पेपर स्टेप्स. ये लोग आपको लैब में करवाया होगा. इसमें क्या होता है, आपको क्या करना होता है, टर्मेरिक पाउडर, डिस्टिल, ये सारे आपको मटेरियल्स चाहिए, अल्कोहल एंड ग्लास. और तो अभी आपको क्या चाहिए, ऐड अ पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर टू अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल इन इट. फिर उसमें थोड़ी सी मतलब अल्कोहल डाल दो. स्टिर वेल एंड अलाउ इट टू स्टैंड. फिर उसको स्टैंड करने के लिए मतलब उसको थोड़ा सा देर स्टिल रखो, उसको थोड़ा सा देर स्टैंड करने के लिए रख दो. कर्क्यूमिन डिजॉल्व फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. तो क्या होता है, जो कर्क्यूमिन है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है अगर आप उसमें अल्कोहल ऐड करते हो. डीकेंट एंड ऑब्टेन टू क्लियर टर्मेरिक सोल्यूशन. एंड इससे क्या होता है, आपको टर्मेरिक सोल्यूशन मिल जाता है. अगर आप पानी में टर्मेरिक को ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, टर्मेरिक सोल्यूशन बन जाएगा. योर इंडिकेटर इज रेडी. अभी आपका इंडिकेटर रेडी है. टू प्रिपेयर टर्मेरिक टेस्टिंग पेपर स्ट्रिप्स व्हाट यू हैव टू डू, you have to firstly cut some strips of paper and size of filter or blotting paper in the turmeric solution. अभी आपको उसे dip करना है. take them out after some time and dry under the sun. Now you have to dry them under the sun and now your strips are ready for use. Now what you will observe when you put आपको ये यूट्यूब पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे, आप लोग सर्च करके निकाल सकते हो. परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे कि अभी आप लोग क्या करते हो, टर्मेरिक स्टेन टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन. तो क्या होता है, जब आप उस पेपर स्ट्रिप पे क्या डालते हो, अगर आप उस पर बेस डालते हो, अगर आप उस पर सोप डाल देते हो या फिर डिटर्जेंट डाल देते हो तो क्या होता है, वो रेड हो जाता है जो आपका स्टेन है टर्मेरिक का. या फिर आप लोग बोल सकते हो मतलब पूरी स्टेप पे टर्मेरिक लगाए तो स्टेप आपकी रेड हो जाएगी. नाउ व्हाट विल हैपन, एसिड रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ. अभी अगर आप उसी रेड स्टेन पे कोई भी बेस डालते हो, सॉरी अगर आप उसी रेड स्टेन पे कोई भी एसिड डालते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट लेमन जूस इन इट, नाउ व्हाट विल हैपन, द इफेक्ट ऑफ बेस ऑन द स्टेन कि वो रिवर्स हो जाएगा. इट विल बी बैक टू येलो. वो फिर से येलो हो जाएगा. इट विल बी बैक टू येलो. फ्लोरल इंडिकेटर्स. फ्लोरल इंडिकेटर्स का मतलब है फ्लावर इंडिकेटर्स. Color from petals of certain flowers is a good source of indicator to test the acidic or basic nature of a solution. So now what is it that petals का मतलब क्या होता है, जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उनमें से मतलब कलर निकाल लिया जाता है
to use them as an indicator. We can prepare indicator from the petals of China rose flower. ये है आपका China rose flower. Let us perform an activity to understand this. So we will perform an activity. Our aim is to test acidic, basic and neutral nature of a substance with China rose indicator. हमें ये test करना है. What are the materials required? 3 glass test tube, 4 to 5 China rose flowers, beaker, dropper and lemon juice, washing soda, etc. So now we will study the procedure that what you have to do. So firstly you will put deep red petals of China rose or gudhal flower in warm water in a beaker for about 10 minutes so that the color would come out of the China rose indicator, and decan light pink colored water in another beaker. Decan का मतलब है कि आपको pour कर देना है दूसरे बीकर में उसका सिर्फ जो पिंक पिंक लिक्विड है उसके पेटल्स को आपको अलग कर देना है. नाउ योर इंडिकेटर इज रेडी, सो नाउ यू कैन टेस्ट इट. सो व्हाट हैपेंस, यू हैव टू पुट फर्स्टली आपको एसिड बेसिस एंड जो है सॉल्ट एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल जो है आपका डालना पड़ेगा आपको 3 टेस्ट ट्यूब में. सो इन टेस्ट ट्यूब ए यू हैव टू पुट इन टेस्ट ट्यूब ए यू विल पुट लेमन जूस विच इज एसिडिक. And in second test tube you have to put washing soda which is base, and in C you have to put water which is neutral. So what happens when China rose indicator reacts with these 3 natures? So it turns deep pink when you add it to test tube A where it was lemon juice. Thus you can say that China rose indicators turn deep pink when you add it in acidic medium. The next one is turned green in test tube B, showing that washing soda is basic in nature. तो अभी सेकंड में क्या हुआ? Your China rose indicator turned green when you add it to base which is baking soda. So C is in test tube C the indicator will remain light pink. वो light pink ही रहेगा क्योंकि जो वाटर है आपका न्यूट्रल है. सो दैट यू कैन से दैट China rose indicator remains light pink when you add it to neutral medium. So now we will study about litmus. One more indicator is litmus. अभी भी 2 indicators बचे हैं. First indicator is litmus. That litmus is a soluble purple colored substance which is extracted from a naturally occurring symbiotic plant. Symbiotic plant मैंने आपको बताया था, आपने litmus के बारे में पढ़ा था ना. ये कहाँ पे होता है? The lichen grows on crust and bark of tree of bare rock, जो मतलब rocks वगैरह होते हैं, and जो क्रस्ट वगैरह जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं उस पर ग्रो करते हैं दीज लिचन्स. हियर यू कैन सी द पिक्चर. इट ग्रोज ऑन द बार्क ऑफ द ट्री और द ट्रंक ऑफ द ट्री. लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर बीइंग यूज्ड इन लेबोरेटरीज. वो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि कॉमन है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर. लिटमस सोल्यूशन एंड ड्राई लिटमस स्ट्रिप आर अवेलेबल इन 2 कलर्स ब्लू एंड रेड. तो क्या होता है, ये मतलब जो आपके लिटमस पेपर है इनके स्ट्रिप्स आते हैं मार्केट में विच इज़ ऑफ 2 कलर्स ब्लू एंड रेड. टेस्ट विद लिटमस. नाउ वी विल परफॉर्म टेस्ट विद लिटमस की जो लिटमस के साथ भी जो एक्टिविटीज़ जो टेस्ट हो सकते हैं उसका हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम. So red litmus turns blue when you add it to basic solution. For example, if you will add it to baking soda or baking powder, it will turn blue. Red litmus blue. जो आपका red litmus because it is available in 2 colors. तो अगर हम लोग red litmus के साथ इसका टेस्ट करते हैं so then it will turn blue. Blue litmus turns red. जो आपका blue litmus है when you add it to acidic solution, your blue litmus will turn red. And light pink color of litmus indicates that solution is neutral, and the light pink color of litmus वो अगर आप कोई भी रेड डालते हो ब्लू डालते हो वो क्या हो जाएगा? it will turn light pink because litmus indicate that the solution is neutral. वो neutral के साथ react करके light pink हो जाता है. So now we will study about the phenolphthalein which is a chemical indicator. तो अभी देखो हमने natural indicators के बारे में पढ़ा. Till now we have studied about only natural indicators which are obtained from plants or with natural sources, but this is
prepared with chemicals. Phenolphthalein is a chemical substance. The colorless crystals of phenolphthalein are dissolved in alcohol to prepare the indicator. अभी क्या होता है, अगर आपको phenolphthalein का जो है इंडिकेटर बनाना है तो इसको अल्कोहल में डिजोल्व कर दिया जाता है so that it would become an indicator. Test with phenolphthalein, that how phenolphthalein reacts with solution. So phenolphthalein indicator is colorless in acidic solution, कि वो कलरलेस ही रहता है, मतलब उसके कलर में कोई बदलाव नहीं होता. मतलब phenolphthalein खुद भी कलरलेस ही है एंड अगर आप उसे एसिडिक में ऐड करते हो तो वो कलरलेस ही रहेगा. एंड phenolphthalein टर्न्स पिंक इन बेसिक और अल्कलाइन सोल्यूशन. बेसिक और अल्कलाइन सोल्यूशन में वो क्या होगा, वो पिंक हो जाएगा. So now our next indicator is methyl orange indicator. Methyl orange indicator turns pink in acidic solution. It turns pink in acidic solution. You notice one thing that जो मतलब ज़्यादातर जो indicators होते हैं अगर आप उसे acid में ऐड करते हो तो वो ज़्यादातर मतलब पिंक वगैरह में ही बदलते हैं. अगर आप उसे कोई भी एसिड वगैरह में, पिंक वगैरह में, रेड वगैरह में बदलते हैं. फॉर एग्जांपल हमने चाइना रोज इंडिकेटर का देखा था तो वो डीप पिंक हो गया था विच इज़ लाइक रिलेटेड टू लाइक विच इज़ रिलेटेड टू रेड और लाइक डीप पिंक. एंड अभी देखो, अब जब हमने उसे लिटमस में ऐड किया तो क्या हुआ था, उसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया. ठीक है. एंड अभी क्या हुआ, मतलब ये आपको बस phenolphthalein में कंफ्यूज नहीं होना. इसमें एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस हो गया था, इसमें एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस रहा था. एंड व्हेन वी टेस्टेड इट विद methyl orange, then what happened, it again turned pink which is related to those colors. तो इसीलिए आप लोग, आई थिंक दिस इज़ अ ईजी वे कि ज़्यादातर वो पिंक वगैरह ही रहता है. methyl orange indicator turns yellow in basic solution. So what happens when you like dissolve methyl orange in basic solution, it turns yellow. आपको कलर सबके याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं. So now we will study about in detail about acids, कि acids मतलब क्या क्या इनके मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. Do you know why lemon juice is sour in taste, कि वो खट्टा क्यों होता है, why is it sour in taste? It is due to the presence of acid called citric acid in it. You have to remember this कि मतलब लेमन में citric acid present होता है. citric acid is present in lemon juice and acid is a sour tasting substance, मतलब वो sour होता है. There are many fruits which are sour in taste. For example, orange, grape, raw, tamarind. Tamarind का मतलब इमली and gooseberry. So these all are sour tasting, like grapes, tamarind अगर आपने खाया होगा. So these are sour in taste, खट्टे होते हैं. Different fruits includes different acids and these acids are naturally occurring weak acids. मतलब जो naturally आते हैं and these are weak acids. Some acids are mineral acids such as sulfuric acid. Mineral acids are strong. So you can characterize acids as two types. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स. ओके. एंड एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. आपने ये पहले भी पढ़ दिया कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है एंड एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. The word acids come from a Latin word acidus which means sour, because acids भी sour ही होते हैं ना. acids are खट्टे, acids are salt. And there are two main groups of acids which are organic acids and mineral acids. दो groups होते हैं acids के, organic acids और mineral acids. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके दो types है, organic acids और mineral acids. Let us study about them in detail. So now firstly we will study about organic acids. के organic acids क्या होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अक्योरिंग एसिड्स, जो नेचुरली मतलब अक्कर करते हैं, जो नेचुरली ही आते हैं. दीज आर फाउंड इन माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. माइक्रोब्स मतलब प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं विच आर नेचुरल सोर्सेज. एंड ऑर्गेनिक एसिड्स कम फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड कार्बन एज वन ऑफ इट्स एलिमेंट्स. एंड क्या होता है, जो आपके जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें जो कार्बन है वो मेन एलिमेंट होता है. मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज एस्टिक एसिड अ पार्ट ऑफ अवर फूड के, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एस्टिक एसिड, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड है वो हमारे फूड का पार्ट है. फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर फूड. सम ऑफ देम स्पॉइल अवर फूड. फॉर एग्जांपल अगर हम बटरिक एसिड की बात करें तो ये क्या करता है, ये मतलब बटर जो कभी कभी जो बटर होता है वो सड़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है, बटरिक एसिड की वजह से. एंड यूरिक एसिड इज पार्ट ऑफ अवर ब्लड एंड यूरिन, वो हमारे ब्लड में होता है एंड यूरिन में होता है जो यूरिक एसिड होता है. एस्टिक एसिड. सो नाउ फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट एस्टिक एसिड. तो एस्टिक एसिड बेसिकली होता क्या है, विनेगर कॉमनली कॉल्ड सिरका इज एस्टिक एसिड. के जो विनेगर जो हम सैलड्स वगैरह पे स्प्रे करते हैं वो होता है ज़्यादातर जो हमारा
एसिटिक एसिड होता है. एंड नेचुरल विनेगर इज़ मेड फ्रॉम एप्पल सिडर इज़ मोस्ट पॉपुलर विनेगर. कि जो आपका जो नेचुरल विनेगर होता है वो फ्रूट जूस से बनाया जाता है. एंड एप्पल साइडर इज़ मोस्ट पॉपुलर विनेगर. वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो फेमस विनेगर है इट इज़ एप्पल साइडर. विनेगर इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव एंड फॉर ड्रेसिंग सैलेड्स. के मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है. मतलब सैलेड्स वगैरह पे स्प्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है. जनरली वाटर हीटिंग लाइक इलेक्ट्रिक रॉड गेट कोटेड विद वाइट कार्बोनेट स्केल व्हेन यूज्ड फॉर लॉन्ग. एसिटिक एसिड यूज्ड टू डीस्केल दीज डिपॉजिट्स. एस्कॉर्बिक एसिड. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड. सारे एसिड्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस किसके लिए यूज़ होते हैं. एसिटिक एसिड, विनेगर, एंड जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है इट इज़ विटामिन सी प्रेजेंट इन गूसबेरी, ब्लैक करंट, गुआवा वगैरह में प्रेजेंट होता है. जो आपका ये विटामिन सी की तरह काम करता है. जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है इट इज़ विटामिन सी प्रेजेंट इन दीज काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ब्लैक करंट, गुआवा, सच एज फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंजेस एंड अदर फ्रूट्स.